Hello everyone. Today we will study the topic Schools of Hindu Law. What are schools of Hindu law? Schools of Hindu law are the two major ideologies of Hindu law. हिंदू लॉ में दो मेजर आइडियोलॉजीज़ हैं जो कि कुछ वे में सिमिलर हैं, बाकी मोस्ट ऑफ द टाइम दे हैव मेजर डिफरेंस, और इन दो आइडियोलॉजीज़ को ही हमने स्कूल्स बोला है इन हिंदू लॉ. ओके, तो नंबर 1 इज़ मिताक्षरा स्कूल एंड नंबर 2 इज़ दया भागा स्कूल. ओके, मिताक्षरा. व्हाट इज़ मिताक्षरा? Mitakshara is a commentary on Yajnavalkya Smriti. Like we have studied in the previous video, like sources of Hindu law, उसमें हमने पढ़ा कि जो ancient sources में आता है that is commentaries and digest, तो जो मिताक्षरा and दया भागा है ये are a form of commentary and digest. जो मिताक्षरा है वो एक commentary है and दया भागा है that is an digest. Okay? तो मिताक्षरा एक कॉमेंट्री है ऑन यज्ञवल्क्य स्मृति, बल्कि यहाँ पे जो डाइजेस्ट है ये जो है दया भागा इज़ अ डाइजेस्ट ऑफ ऑल द कोड्स. तो यहाँ पे मैं आपको ये समझाना चाह रही हूँ कि हम पढ़ तो रहे हैं मिताक्षरा एंड दया भागा, बट हम उसको कैसे पढ़ेंगे? हम उसको इन द काइंड ऑफ डिफरेंस पढ़ेंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस है. उससे क्या होगा कि हमें ज़्यादा इजी हो जाएगा अंडरस्टैंड करने में, ज़्यादा समझने में कि जो मिताक्षरा है और दया भागा है उन दोनों में क्या मेजर डिफरेंस है. उसी से हम दोनों का स्टडी और पढ़ पाएंगे अच्छे से. ओके, समझ पाएंगे. तो मिताक्षरा एक कॉमेंट्री है, दया भागा डाइजेस्ट है सारे कोड्स का. ठीक है. मिताक्षरा इज प्रिवेल इन ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया एक्सेप्ट बंगाल. बंगाल को छोड़ के इंडिया के सारे पार्ट्स में मेजरली जो फॉलो होता है दैट इज मिताक्षरा स्कूल. While in दया भागा on the other hand it prevails in West Bengal. जो दया भागा है वो वेस्ट बंगाल में प्रिवेल होता है. ठीक है. मिताक्षरा है वो बंगाल में छोड़ के बाकी पूरे इंडिया में फॉलो होगा, एंड दया भागा है वो वेस्ट बंगाल में ही फॉलो होता है. कुछ पार्ट्स में जहाँ पे वेस्ट बंगाल के अंदर, कुछ पार्ट्स में जहाँ पे दया भागा अप्लाई नहीं होता कुछ प्रिंसिपल्स के अंडर, वहाँ पे हम मिताक्षरा स्कूल ही अप्लाई करेंगे. ओके. थर्ड इज मिताक्षरा इज ऑर्थोडॉक्स स्कूल एंड दया भागा इज अ रिफॉर्मिस्ट स्कूल. मिताक्षरा को हम ऑर्थोडॉक्स बोल रहे हैं क्योंकि इसका जो अप्रोच है, जो इसके रूल्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है, रिलेटेड टू प्रॉपर्टी, सक्सेशन, इनहेरिटेंस, वुमेन्स राइट्स, ये थोड़े ऑर्थोडॉक्स अप्रोच में है. ठीक है. वाइल जो दया भागा है ये काफ़ी रिफॉर्मिस्ट अप्रोच है, काफ़ी प्रोग्रेसिव स्कूल थॉट ऑफ स्कूल है. ओके. सो दया भागा इज अ रिफॉर्मिस्ट स्कूल एंड मिताक्षरा इज अ ऑर्थोडॉक्स स्कूल. ओके. नाउ नेक्स्ट इज मिताक्षरा इज सब डिवाइडेड इंटू 4 सब स्कूल्स. 4 सब स्कूल्स इसके क्या हैं? नंबर 1 इज़ बनारस स्कूल जो कि मेजरली नदर्न इंडिया में फॉलो होता है. सेकंड इज़ मिथिला और द्रविड़ा स्कूल. तो जो मिथिला स्कूल है इट इज़ फॉलोड मेजरली इन द बिहार. ओके. थर्ड इज़ द्रविड़ा और बनारस मद्रास स्कूल. ओके. तो जो मद्रास स्कूल है वो सदर्न इंडिया में फॉलो होता है. और फोर्थ है महाराष्ट्र और बॉम्बे स्कूल जो कि वेस्टर्न इंडिया में फॉलो होता है. तो यहाँ पे मिताक्षरा के 4 सब स्कूल्स हैं. नंबर 1 इज़ बनारस स्कूल, सेकंड इज़ मिथिला स्कूल, थर्ड इज मद्रास स्कूल एंड फोर्थ इज महाराष्ट्र और बॉम्बे स्कूल. वाइल इन केस ऑफ दया भागा कोई भी स्कूल्स में डिवाइड नहीं है. इट इज़ नॉट डिवाइडेड इनटू एनी सब स्कूल्स. ओके. तो ये भी एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस है. ओके. नेक्स्ट पॉइंट इज राइट टू प्रॉपर्टी. प्रॉपर्टी रिलेटेड, जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी रिलेटेड क्या राइट्स हैं दोनों स्कूल्स में, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. वो हम पढ़ेंगे. राइट टू प्रॉपर्टी इज बाय बर्थ ऑफ द क्लेमेंट. जो मिताक्षरा स्कूल है वहाँ पे ये होता है कि जो क्लेमेंट है, जो को पार्टनर है, उसका बाय बर्थ ही अपने एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में राइट डेवलप हो जाता है. मीन्स कि अगर कोई बच्चा है वो
पैदा होते ही बाय बर्थ ही उसका राइट उसके फादर के साथ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में आ जाता है। वेदर इन केस ऑफ दया भागा स्कूल इट इज राइट टू प्रॉपर्टी बाय डेथ ऑफ द लास्ट ओनर, मीन्स जो लास्ट ओनर है प्रॉपर्टी का उसकी डेथ होगी, उसके बाद ही प्रॉपर्टी क्लेमेंट को मिल पाएगी। इसका मतलब ये है फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनिएगा। राइट टू प्रॉपर्टी बाय बर्थ का मतलब है कि अगर कोई फादर है उसके साथ ही उसके लाइफ टाइम में ही जो सन है वो पार्टीशन क्लेम कर सकता है कि मेरा भी राइट है आपकी प्रॉपर्टी में, मुझे मेरा हिस्सा चाहिए, आई वांट पार्टीशन ऑफ दिस प्रॉपर्टी। लेकिन इस दया भागा में यहाँ पे राइट टू प्रॉपर्टी बाय डेथ बोला है। इसका मीन्स ये मतलब है कि जो सन है वो पार्टीशन क्लेम नहीं कर सकता प्रॉपर्टी में, ना ही कोई ओनरशिप अपना बता सकता है ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ फादर। जब तक फादर जिंदा है सन का प्रॉपर्टी में कोई राइट नहीं है। ओके, तो यहाँ पे दोनों चीज़ें इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज एलियनेशन। एलियनेशन ऑफ प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मिताक्षरा में बोला गया है कि मेंबर्स ऑफ जॉइंट फैमिली कैन नॉट डिस्पोज ऑफ देयर शेयर्स वाइल अनडिवाइडेड। एक जॉइंट फैमिली है वो अनडिवाइडेड है, तो उसके जो मेंबर्स हैं वो ऐसा नहीं बोल सकते कि मैं अपना शेयर बेचना चाहता हूँ, मैं डिस्पोज ऑफ करना चाहता हूँ। नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि वो जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी है। जब तक उसका पार्टीशन नहीं होता तब तक उसके मेंबर्स अपना शेयर किसी और को सेल या फिर दे नहीं सकते, शेयर नहीं कर सकते अपना खुद का, ठीक है, शेयर। लेकिन दया भागा में ये होता है कि एनी मेंबर ऑफ जॉइंट फैमिली में सेल और गिव हिज शेयर वाइल रिमेनिंग अनडिवाइडेड। ये बहुत बड़ा राइट दे रहे हैं यहाँ पे कि जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी है, अनडिवाइडेड है, पार्टीशन नहीं हुआ है प्रॉपर्टी का, फिर भी कोई भी मेंबर अपना हिस्सा अपना शेयर दे सकता है, सेल कर सकता है, डिस्पोज ऑफ कर सकता है, एलिनेट कर सकता है। ओके, तो दया भागा और मिताक्षरा इस पॉइंट पे बहुत डिफरेंस है दोनों में। ओके, तो यहाँ पे एलिनेशन की हमने बात की। एलिनेशन से हम जाते हैं इनहेरिटेंस पे। इनहेरिटेंस का भी अलग अलग प्रिंसिपल्स फॉलो किए हैं दोनों स्कूल्स ने। इनहेरिटेंस में बोला है कि जो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस इन मिताक्षरा इज कंसैग्युनिटी। कंसैग्युनिटी क्या होता है? दैट इज ब्लड रिलेशनशिप। ब्लड रिलेशनशिप है तो ही वो इनहेरिटेंस में लोग आगे बढ़ेंगे, उनको इनहेरिटेंस में प्रॉपर्टीज मिलेंगी। तो यहाँ पे इनहेरिटेंस में कंसैग्युनिटी देखी गई है। Rather, in case of दया भागा, principle of inheritance is spiritual efficacy. Spiritual efficacy means offering of pandas. जो हमारे हिंदू धर्म में होता है offering of pandas, उस बेसिस पे यहाँ पे inheritance बोला गया है, ना कि blood relationship के माध्यम से। ठीक है, तो यहाँ पे एलिनेशन हमने देखा, हमने उसके बाद इनहेरिटेंस देखा। इनहेरिटेंस के बाद हम जाते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ सर्वाइवरशिप। तो जो सर्वाइवरशिप डॉक्ट्रिन है उसके अंडर मिताक्षरा बोलता है कि जो सर्वाइविंग को पार्टनर है वो ही शेयर लेगा, कि अगर कोई को पार्टनर है उसकी डेथ हो गई है तो उसके बाद जो सर्वाइविंग को पार्टनर है उसको उसका शेयर मिल जाएगा और वो उसका ओनर बन जाएगा। रेदर इन केस ऑफ मिताक्षरा, यहाँ पे सर्वाइवरशिप जो है डॉक्ट्रिन वो ये बोलता है कि कोई को पार्टनर था, उसकी डेथ हो गई, उसका वो इशूलेस उसकी डेथ हुई है। इशूलेस मीन्स उसका कोई बच्चा नहीं था। ओके, ही डज नॉट हैव एनी चाइल्ड। तो यहाँ पे जो विडो है ना, विडो, उसकी विडो हैज़ अ राइट टू सक्सीड टू हिज शेयर। उसको राइट है कि वो शेयर लेगी और इनफोर्स पार्टीशन ऑन हर अकाउंट। तो जो विडो है वो कहेगी कि आई विल टेक द शेयर और वो पार्टीशन भी करवा सकती है प्रॉपर्टी में, अपने अकाउंट पे पार्टीशन भी करवा सकती है। तो आप समझ रहे हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पे
विडो को कितना बड़ा राइट मिल रहा है, लेडीज़ को कितना बड़ा राइट मिल रहा है। और यहाँ पे ऐसा कोई राइट नहीं था कि जो बचा हुआ को पार्टनर है वो ही पूरा प्रॉपर्टी लेगा। यहाँ पे विडोज़ के लिए भी बहुत बड़ा राइट बोला गया है। इससे ही हमें लास्ट पॉइंट पे हम जाते हैं कि ये पॉइंट देखने के बाद एंड और भी राइट्स हैं कि जो मिताक्षरा है ना, इट इज़ अ मेजर पेट्रियार्कल इन नेचर। मिताक्षरा स्कूल इज़ पेट्रियार्कल इन नेचर मीन्स यहाँ पे वुमेन्स को बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड और कम राइट्स दिए गए हैं। वुमेन्स आर प्रोवाइडेड विथ वेरी लेस राइट्स। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा सा ऑर्थोडॉक्स अप्रोच है, पेट्रियार्कल नेचर है। यहाँ पे दया भागा में जो मेट्रियार्कल इन नेचर बोला गया है। मेट्रियार्कल इन नेचर इसलिए बोला गया कि जैसे हमने इससे प्रीवियस पॉइंट में पढ़ा कि विडो को कितना बड़ा राइट मिला है कि वो पार्टीशन भी क्लेम करवा सकती है, शेयर क्लेम कर सकती है। तो यहाँ पे वुमेन्स के पास बहुत सारे राइट्स इन्होंने दिए हैं। तो इसका जो अप्रोच है of Daya Bhaga school is matriarchal in nature. Okay, here women have given with many rights as compared to Mitakshara school. Okay, तो ये मेजर 2 स्कूल्स हैं। हमने इनको इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंस पढ़ा है। डिफरेंस इसलिए पढ़ा है क्योंकि उससे ना हमें कंपेयर करने में कंपैरेटिव स्टडी एनालिसिस मिल जाता है और वो ज़्यादा इजी होता है समझने में। ओके, अलग अलग आप पढ़ोगे तो एक कन्फ्यूजन भी हो सकता है और वहाँ पे ना आपको थोड़ा लर्न करना ज़्यादा पड़ेगा। बट यहाँ पे जब आप एक कंपेयर करके पढ़ोगे तो इजी हो जाता है, आपका माइंड में इजीली ये चीज़ें एब्जॉर्ब हो जाती हैं कि इस पॉइंट पे मिताक्षरा क्या कहता है, इस पॉइंट पे दया भागा क्या कहता है। तो वो एक कंपैरेटिव एनालिसिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल। सो होप यू लाइक द वीडियो, आपको समझ में आया होगा। ऑल्सो मैं आगे जाके और भी हिंदू लॉ के एंड अदर सब्जेक्ट्स ऑल्सो जो कि नेट यूजीसी नेट में आते हैं वो भी आई विल ट्राई टू कवर। ओके, तो थैंक यू सो मच। यू कैन सब्सक्राइब टू माई चैनल and like, share and comment down below. So see you soon in the next video. Thank you.